time. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 2006 को, जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक आदमी की कॉल आई, जिसमें ये बताया गया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक डेड बॉडी को रखा गया है। जब बाहर जाके देखा गया तो उसी फुटपाथ पर एक टोकरी रखी गई थी, जिसमें एक डेड बॉडी के धड़ को बंद करके रखा गया था, और उसी के साथ किलर के हाथ से लिखा गया एक लेटर भी था, जिसमें मुल्क के जुडिशियल सिस्टम और गवर्नमेंट को बुरा भला कहा गया था। उस लेटर का मतलब था कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। किलर ने इंडियन गवर्नमेंट को खुला चैलेंज दिया था। वो अपने लेटर से ये बताना चाह रहा था कि वो अपने काम में कितना माहिर है। पुलिस को 20 अक्टूबर को मिलने वाली कॉल के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से की गई थी। बूथ के बाहर बैठे एक आदमी से जब पूछा गया कि बूथ पर कौन आया था, तो उसने बताया कि वहाँ एक आदमी आया था। उसी की मदद से उस किलर का स्केच बनवाया गया। उस किलर के स्केच और उसके लिखे हुए लेटर पर अभी इन्वेस्टिगेशंस चल ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें फिर वही आवाज़ थी। इस बार भी उसी स्पॉट पर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश रखी गई थी। डेड बॉडी को इतना मजबूती से बांधा गया था कि पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने बढ़कर एक चाकू से उसको खोला। हैरत की बात ये थी कि इतने रश में पुलिस के सामने जिसने उस बॉडी को खोला वो किलर खुद ही था। इस बार भी डेड बॉडी का धड़ तिहाड़ जेल से मिला, बाकी बॉडी पार्ट्स हजारी कोर्ट से मिले। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस का स्पेशल यूनिट बनाया गया। केस को सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि डेड बॉडीज हेडलेस होने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई थी, और तभी पुलिस को एक और खबर मिली कि एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर सरकटी लाश मिली है, साथ ही एक लेटर भी, जिसमें किलर ने पुलिस को ये कहा था कि वो 7 से 8 साल से ये काम कर रहा है और उसको पकड़ने के लिए एक इनाम रखा जाए, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत फख्र है। इस केस की बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर का सुराग लगा लिया और पता चला कि उस सीरियल किलर का नाम चंद्रकांत झा है। उस सीरियल किलर को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद चंद्रकांत के चेहरे पर डर या खौफ की कोई अलामत नहीं थी। वो सब कुछ बताने के लिए राजी था अगर पुलिस उस पर तशद्दुद ना करे तो। उसने बताया कि उसका ताल्लुक घुसाई गांव से है। वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था। उसने अपने सीरियल किलिंग के काम को सीरियस लेते हुए हैदरपुर में एक घर लिया था। जब वो दिल्ली आया था तो उसे एज अ इमिग्रेंट नौकरी तलाश करने में बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बहुत मुश्किलात के बाद उसने सब्जी मंडी में काम करना शुरू किया था, जिसमें वो ट्रक लोड और अनलोडिंग का काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात चंद्रकांत ने एक क्रिमिनल के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके बाद उस क्रिमिनल ने चंद्रकांत को शदीद जख्मी कर दिया। उसने अपनी अधमरी हालत में ये तय कर लिया था कि इसके बाद वो किसी को अपने ऊपर हक नहीं जमाने देगा। जहां वो काम करता था वहां भी उसके यूनियन लीडर के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। वहां के यूनियन लीडर सारे मजदूरों से भत्ता लेते थे। एक बार चंद्रकांत ने वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा होने की वजह से चंद्रकांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, साथ ही उसकी वाइफ को भी, जिसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था। जेल में अपनी सज़ा काटने के बाद रिहा होकर चंद्रकांत ने सबसे पहला निशाना उसी यूनियन लीडर को बनाया, और जो बॉडी तिहाड़ जेल के सामने से मिली थी वो भी उसी यूनियन लीडर की थी। इसी तरह चंद्रकांत ने 2003 में 2 लोगों को कत्ल किया। 2006 और 2007 में भी उसने कत्ल किए। इन मर्डर्स का एविडेंस तब मिला जब चंद्रकांत ने खुद बताया कि उसने सरकटी लाश का सर यमुना रिवर में डाला है। उसके ख्याल में वो विक्टिम्स को सज़ा देता है और अपने गुनाह को धोने के लिए विक्टिम्स के सरों को रिवर में डाल देता है। वो एक साइकोपैथिक इंसान था जो किसी भी छोटी बात पर अपने दोस्तों और अपने आस पड़ोस के लोगों को कत्ल करने में कोई डर महसूस नहीं करता था। अपनी कहानी बताते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर बिल्कुल भी डर या अफसोस नहीं था।
उसका ये कहना था कि बचपन में भी उसकी माँ ने दूसरों के आगे हमेशा उसे इग्नोर किया और वक्त गुजरने के साथ ऐसे हालात और वाकयात पेश आए कि चंद्रकांत एक सीरियल किलर बन गया। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर लेबर क्लास को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें चंद्रकांत जैसे कई सारे लोग आते हैं। आज चंद्रकांत जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन आज भी गोसाई गांव के लोग इस बात से डरते हैं कि जिस दिन चंद्रकांत बाहर आया उस दिन से गांव में एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ जाएगी। ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। Once upon a time,